गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपसे हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल निभाता है एग्ज़ाम में, और ये फ्री का नंबर है। तो आज हम चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं, ये मुझे बताइए। और खा लिए हैं खाना तो मन से पढ़ाई कीजिए। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में आप जो चाहते हैं वही होगा, और हमेशा जो चाहेंगे वही होता रहेगा। इसलिए आप ध्यान दें। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में सबसे पहले आप पेज नंबर निकालिए। करंट अफेयर में करंट अफेयर किताब का पेज नंबर निकालिए आप 105 निकालिए। 105 अगर 105 पेज नंबर निकाल लिए हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है। और आपको बनाना है टोटल, एक दिन में बनाना है टोटल आपको मात्र 50 क्वेश्चन। कितना बनाना है? ओनली 50 क्वेश्चन, ये पर डे बनाना है आपको। अगर करंट अफेयर ख़त्म किताब हो जाए फिर भी 50 क्वेश्चन बनाना है, और रिवीजन भी करना है। तो ध्यान दें, आप वहाँ से लेके और 50 क्वेश्चन आपका है। ये पेज नंबर आपका हम बताए थे 105 पेज नंबर खोलिए करंट अफेयर किताब पीछे। और क्वेश्चन, आप किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एकर को लॉन्च किया गया है, यहाँ तक आप क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन आज का पहला होमवर्क है आपका, यहाँ से लिख लीजिए होमवर्क। आप इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस बार नौकरी तो लेना ही जैसे हो। जब आपके पास नौकरी होगा तो आप लाइफ में कुछ भी कर पाइएगा, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। फिर आप पेज नंबर निकालें, देखिए। फिर इसके बाद आप होमवर्क, फिर दूसरा आपका होमवर्क दे रहे हैं। अभी आपको होमवर्क ही दे रहे हैं पहले, क्योंकि होमवर्क जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। फिर पेज नंबर निकालिए 63 करंट अफेयर किताब में 63 पेज नंबर में आपको 63 और 64, ठीक है, पेज नंबर 65 और 66 तक पढ़ना है। सिर्फ आपको रीडिंग करना, अच्छे से पढ़िएगा, एकदम शांत होकर मन से पढ़िएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले कि आपका मन, हम जानते हैं, बहुत परेशान होगा पढ़ाई के प्रति, और बहुत चिंतित होंगे आप। घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कभी दुनिया छोड़ देगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। इस हिसाब से आप अच्छे से पढ़ें। अब आपको चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। आप करंट अफेयर किताब का पेज नंबर 1 निकालिए। 1 पेज नंबर से 10 पेज नंबर तक का कराएंगे आपको। 6 दिन में करंट अफेयर पूरा हम कंप्लीट करेंगे, चाहे जैसे हो। और इस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन कंटिन्यू इस टॉपिक का करना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आपको रिवीजन करते रहना है बार बार। आपको मन नहीं लगे तो फिर भी थोड़ा सा देखते रहना है, क्योंकि हमारा आवाज़ सुन के आपको रिवीजन करने में बहुत आसानियाँ मिलेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 1 से। राष्ट्रपति अभी जो है द्रौपदी मुर्मू हैं, कैमा है, तो 15 में आपसे पूछेगा क्वेश्चन, बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कैमा राष्ट्रपति हैं, तो 15 में है। उपराष्ट्रपति क्या में है, तो 14 में। ये आपसे पूछा उपराष्ट्रपति कौन है, बट पूछेगा जरूर कि ये जगदीश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं कैमा है, तो ये आपके 14 में है। आगे चलते हैं, नरेंद्र मोदी भी 15वां, ये आपके प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक प्रमुख में आते हैं। देखिए, संवैधानिक पदाधिकारी 3 होते हैं। कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। याद रखिए, संवैधानिक प्रधानमंत्री 3 ही होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों को ध्यान से रखें। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायिक प्रमुख कौन है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं BR गवई, 92 है। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई, 92 है। महान्यायवादी जो हैं आपके RK वेंटिक, 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता हैं। टिक मार लीजिए, अपनी किताब में टिक मारते ही। अब आते हैं संसदीय प्रमुख में आते हैं। सभापति राज्यसभा कौन है? जगदीश धनखड़ हैं। उप सभापति राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण हैं। टिक मारिएगा। फिर देखिए, अध्यक्ष 18वीं लोकसभा कौन है? ओम बिरला। टिक मारते चलिएगा आप, ठीक है, आप ही को बोलना है, टिक मारिए। फिर देखिए, निर्वाचन आयोग में क्वेश्चन नहीं पूछता है तो छोड़ दीजिए, तो आगे बढ़िए। पूछ सकता है एग्जाम चुनाव का आने वाला है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। टिक मार, 26वां है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में आप लिखिए कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? संजय मूर्ति। कैमा है? 15वां। टिक मारिए। फिर आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में आते हैं। सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति हैं। टिक मारिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। टिक मारिएगा। आगे चलते हैं, सब
सचिव एवं सलाहकार। सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है? अमित खैरे, तरूण कपूर हैं, टिक मारिएगा इसमें। और आगे बढ़िए, इसमें देखते हैं अब गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वां है, टिक मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के कौन है यहाँ पे? परवीन सुद्धू हैं, टिक मारिएगा यहाँ पर। फिर देखिए निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB कौन है यहाँ पे? तपन कुमार डेका हैं, टिक मारिएगा। फिर देखिए प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के कौन है? रवि कुमार है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कौन है? सदानंद वसंत दांते, टिक मारिएगा। देखिए महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB, देखिए आगे नीचे देखिए, महानिदेशक सशस्त्र बल सीमा बल इसको बोलते हैं, SSB कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF सतलज सिंह चौधरी, टिक मारिएगा। फिर देखिए अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग कौन है? अशोक कुमार माथुर। यहाँ आप देखिए प्रमुख आयोग में है ये क्वेश्चन, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष के सचिव, इसमें यहाँ पर नीचे क्वेश्चन है, अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग कौन है? अशोक कुमार माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी आपके दिमाग में बहुत सा चीज़ चलता होगा, दिमाग को शांत रखिए बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं आपके दिमाग में बहुत सा क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे दिमाग में चल रहे होंगे। तो ध्यान रखिए, कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है, इस बात को कतई ध्यान नहीं दें। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं वो व्यक्ति आपके साथ है और साथ रहेगा। इस वजह से आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें और इस चीज़ को रिवीजन करें, ठीक है? तो घबराइए नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट बनाए हैं या नहीं बनाए। अगर आप हमसे झूठ बोलिएगा तो बहुत बुरी बात है, हमसे झूठ नहीं बोलिए। एक प्रैक्टिस सेट हमेशा बोलते हैं आपको, BPSC जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, एक BPSC टीचर का प्रैक्टिस सेट बनाइए और एक BPSC जो आता है DSP वाला जो बनता है उसका एक प्रैक्टिस सेट वो भी बनाइए। 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ बनाइए और दोनों का एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। इससे आगे कुछ नहीं करना। बाकी आपको पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी जो है, जो मुझे कहा गया पढ़ाने के लिए, वो हमको पढ़ाएंगे अच्छे से और आप सर टेंशन नहीं लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कि भारतीय, पेज नंबर 2 उठाइए। अब देखिए भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन है? सतीश कुमार हैं। आगे देखिए अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव हैं, टिक मारिए इनको। फिर आगे देखिए महारत्न कंपनियों के कुल 14वें प्रमुख। देखिए कौन कौन प्रमुख? महारत्न कंपनी कितना है? 14 है। देखिए यहाँ की महारत्न कंपनी टोटल भारत में 14 हैं। उसमें से बात करते हैं निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC का एग्जाम भी चल रहा है रेलवे वाला, ठीक है? वो नहीं, देख लीजिए। निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC रविंद्र कुमार हैं, अभी इसके प्रमुख हैं। आगे हम बात करते हैं निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं गेल, सुसंदीप के गुप्ता है। आगे बढ़ते हैं निदेशक भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, बहुत इंपॉर्टेंट है। BPCL कौन है प्रमुख? देखिए यहाँ पे पीछे प्रमुख जो हैं श्री कृष्ण कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड के कौन है? रॉबर्ट J रवि हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें तो देखिए प्राइवेट बहुत सारा कंपनी है जो अर्ध प्राइवेट और गवर्नमेंट में, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे NBCL नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ली जो है PK गुप्ता। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे शिक्षक एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख में आते हैं तो कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसको बोलते हैं सुधीर के जैन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिक मार लीजिएगा। UGC में तो नहीं पूछता क्वेश्चन, बट ये पूछता है, ठीक है? ये देख लीजिए निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण NCERT के कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखिएगा। NCERT का जो है मुख्य प्रमुख जो है दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में बात कर देते हैं। महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं, टिक मारिएगा इसमें। धीरेन्द्र ओझा क्यों टिक मारिएगा? वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन है? इसरो के। देखिए इसरो का अध्यक्ष कौन है? अभी V नारायण, 11वें, टिक मारिएगा। इसरो के अध्यक्ष जो है अभी V नारायण हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास DRDO समीर V कामत है,
टिक मारिएगा। तो देखिए अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड AERB दिनेश कुमार शुक्ल हैं, टिक मारिएगा। आगे अध्यक्ष औद्योगिकी एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामासामी हैं, टिक मारिएगा। निदेशक कौन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के लिए बौद्ध भी आए हैं डॉक्टर उन्नीन कृष्ण नायर। देखिए जहाँ पे भी गया वहाँ पर डबल टिक मारिएगा। और देखिए बार बार बोल रहे हैं कि आप स्थिर रहिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को संभलने का, चीज़ों को ठीक करने का। समय पे हर चीज़ ठीक हो जाता है, समय का खेला है, अभी बुरा समय चल रहा है, समय को ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप अच्छे से जो लक्ष्य है जीवन में प्राप्त करने का, वो लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और वो अगर पढ़ाई के द्वारा आप जीवन में हर चीज़ पा सकते हैं, एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं एक अच्छे व्यक्ति के साथ, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई कीजिए, बाकी तो हम तो बोले ही हैं कि सब छोड़ देगा दुनिया में हर व्यक्ति आपको, लेकिन हमारा पढ़ाई और हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खेल संगठन में, देखिए पेज नंबर 3 देखिए खेल संगठन के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के कौन हैं? जय शाह हैं। दूसरी बात करते हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, देखिए हॉकी FIH मोहम्मद तैयब इकराम हैं। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन है? अरुण मिश्रा, टिक मारिएगा। दूसरा अध्यक्ष फीफा के कौन है? जियानी इन्फेंट्रियो और इटली स्विट्जरलैंड है। फिर आगे पढ़िएगा अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI रोजर बीनी 36वां हैं। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम कौन है? शुभमन गिल हैं, टिक मारिए। फिर अब आगे नीचे आइए, उसमें क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइए बीमा में थोड़ा सा देख लीजिए। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा LIC कौन है? सिद्धार्थ मोहित हैं, बस यही टिक मारिए, आगे टिक नहीं मारा। फिर आगे देखिए इसमें बैंक के प्रमुख अधिकारी में आइए, देखिए इसमें गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय मल्होत्रा 26 में। देखिए मल्होत्रा जी हैं RBI के जो अभी हैं प्रमुख जो हैं संजय मल्होत्रा हैं। उप गवर्नर की बात करेंगे रिजर्व बैंक की तो पूनम गुप्ता T रविशंकर हैं, इसमें भी टिक मार ली, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखिए इसमें आपको पढ़ना है नोट में, नोट जो लिखा हुआ है नीचे में किताब में, देखिए नोट में 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को विलय के बाद वर्तमान में भारत में बैंकों की संख्या टोटल 12 है। याद रखिए टोटल कितना बैंक है? 12 बैंक है, ध्यान रखिए। अब जो बचा है वर्तमान में बैंक 12 ही बैंक है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ, आंध्रा बैंक का विलय जो हुआ यूनियन बैंक में हुआ, और बैंक ऑफ इंडिया में ओरिएंटल बैंक में हुआ, ठीक है। आगे देखिए इस तरह से इसमें आपका जो लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, टिक मार के डिवीजन करने का, इसमें कुछ है नहीं, बस याद रखिए वर्तमान में अब टोटल बैंक जो है 12 को बचा है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा आपके पेज पढ़िए। अब पेज नंबर आप लाइए अब 4 में देखिए, 4 में ऊपर से निजी बैंक को कहीं से नहीं पूछता है कि हमें नीचे सीधा आइए, देखिए रक्षा उपकरण में आइए। रक्षा उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, इसमें सारा चीज़ बढ़िया से पढ़िएगा, रिवीजन बार बार कीजिए, इसको डबल टिक मार लीजिएगा। हेलिना क्या है? भारत में विकसित है हेलिना है, और ये टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। चिकून क्या है? अमेरिकी कंपनी है, वो गई और हेलीकॉप्टर बनाती है ये, और इसका बराक DRDO द्वारा दिया गया है। ये सरफेस टू द मिसाइल है, बताए थे पहले भी, आपको याद कीजिए। INS वेला फ्रांस का है ये, और स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। राफेल जो है फ्रांस का है, ये लड़ाकू विमान है। S-400 रूस का है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। पिनाक जो है भारत का है, पहला देखिए पिनाक जो है, याद रखिए पिनाक जो है भारत का, पिनाक और हेलिना दोनों है। हेलिना ने इतना न पिया, पिनाक हेलिना जो है इतना पिया दारू, देख रहे हैं ना, हेलिना और पिनाक दोनों भारत का है, स्वदेशी है, रॉकेट है। पिनाक रॉकेट याद रखिएगा। बताइए पिनाक पी के कोई रोकेट चलाता है? रॉकेट नहीं चलाता रॉकेट, लेकिन देखिए पिनाक बनाया रॉकेट, नाम भी दिया पिनाक रॉकेट, बताइए। कलवरी स्वदेशी निर्मित है ये। अपाचे कहाँ है? अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ध्यान रखिए 2-3 चीज़। पहला इसमें जो है आपका भारत का जो निर्मित है भारत का क्या स्वदेशी निर्मित 3 है ना जी। पहला आपका हो गया हेलिना, दूसरा हो गया आपका पिनाक, तीसरा हो गया INS कलवरी स्वदेशी निर्मित, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में संगठन के प्रमुख में अगर आते हैं हम तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के इस प्रमुख में आते हैं, तो इसमें देख लीजिए आप
उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं एंटोनिमो गुतरेश्वर पुर्तगाल। ठीक है। अब आप बात करते हैं नीचे में क्या है, महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य WHO या टिक मारिए टेड्रोस आधोनोम है, सॉरी हाँ आधोनोम है, टिक मारिए इसमें भी। और यूनेस्को में टिक मारिए, महानिदेशक यूनेस्को में कौन है, आंद्रे अजोल फ्रांस के हैं ये। फिर नीचे आइए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन में आइए तो महासचिव राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ में आते हैं तो सली बचेवे अफ्रीका के हैं ये। फिर नीचे ये महासचिव ओपेक बहुत पूछता है, ओपेक में हेल्थम अल घी कुवैत के हैं ये। और नाटो महासचिव कहाँ है, नाटो का मार्क रूटो नीदरलैंड के हैं ये। पर देखिए प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा में देखिए बिल लेंसन हैं। फिर नीचे आई था प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया में है ये। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी अर्जेंटीना में है ये। ठीक है, टिक मारिए। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भारत के हैं, टिक मारिए। फिर आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 5 निकालिए, फटाक ना निकालिए, निकालिए। देखिए हम जान रहे हैं आप जो है बदमाशी नहीं कर कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। बार बोल रहे हैं आपको प्रैक्टिस एक सेट होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस सेट से एग्जाम निकाला जाता है। और प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ज्ञान बिंदु किताबें आपको पढ़ा चुके हैं, मन करे तो प्रत्येक दिन अगर टाइम बचे रात में जग के एक सेट प्रैक्टिस ज्ञान बिंदु को रिवीजन कीजिएगा और फिर उसको डिस्कशन कीजिएगा उस पर खुद से, ठीक है। और सारा चीज़ पॉइंट को टिक मारते पड़िएगा क्योंकि आपके रफली हम बता चुके हैं कैसे पढ़ना, कैसे याद करना, चीज़ों को कैसे ट्रिकी बनाना है, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए पेज नंबर 5 में देखिए ऊपर में आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा में इनको मिला है ये। दूसरा है अवनी लेखा जो है पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है ये। फिर देखिए ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय, ज्योति जल जाती पूजा के तो पर चढ़ गई, ठीक है, ज्योति रात्रे। फिर आपका प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है ये, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है। क्या है ये, ट्रांसजेंडर दरोगा देश की पहली। माधवी, मधु खा गई, माधवी नहीं, माधवी, ठीक है, माधवी है। फिर आगे बात हैं दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला है दीपिका मिश्रा, टिक मारिए दीपिका मिश्रा। फिर आगे टिक मारिए लास नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला जो स्काई ड्राइवर है, ठीक है। फिर टिक मारिए शिवांगी सिंह टिक मारिए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है ये। फिर टिक मारिए आप हीना जायसवाल को वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है ये। फिर टिक मारिए इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है ये। फिर टिक मारिए ज्योति शर्मा का भारतीय सेना की पहली महिला जो है भारतीय सेना की जज बनी है, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा, टिक मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आते हैं यहाँ पर विभिन्न देश के लिए भारतीय राजदूत और उद्योग। तो इसमें आप क्या है, इसमें देखिए राज्य और राजधानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टिक मार देते हैं, बट फिर भी आप अच्छे सब लाइन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, हर एग्जाम में रहता है ये। तो देखिए स्वीडन क्या है, स्टॉकहोम है, यहाँ के राजदूत हैं अनुराग, राजदूत ही पूछता है तो राजदूत जो टिक मारे वही पूछे पड़ेगा से। मलावी क्या है, लीगोवे, और इसका राजदूत क्या है अमराराम गुजर। फिर देखिए हंगरी का क्या है, बुडापेस्ट है और इसका अंशुमन गौर है। फिर इसराइल क्या है, जेरूसलम है और जितेंद्र पाल है। फिर देखिए ओमान का मास्क है, मास्क का देखिए गोदावर्थी वेकल श्रीनिवास हैं। पोलैंड का क्या है, वायसराय जो है वार्सो है, टिक मारिएगा इसमें। माली क्या है, बमाको, इसका एन नंदा कुमार हैं। फिर ये किंग किर्गिज का है बिसाकेक है, बिसाकेक यादव किर्गिज इसके बिंदु सिंह यादव हैं। स्वीडन क्या है, स्टॉकहोम याद रखिएगा, इसके नीना मल्होत्रा है। फिर टिक मारिए तुर्की में, टिक मारिएगा तुर्की देखिए नीचे तुर्की लिखा हुआ है, तुर्की में क्या है, उसमें अंकार में टिक मुक्तेश्वर कुमार परदेसी है।
फिर ठीक है, अल्जीरिया में देखिए, अल्जीरिया में क्या है, स्वित विजय कुलकर्णी है। कम केमन द्वीप समूह में कौन है, जॉर्ज टाउन है, मैंग जोशी है। फिर टिक मारिए, सिएरा लियोन में टिक मारिए, फ्री टाउन है। फिर देखिए यमन में कौन है, सना, यमन का क्या है, सना, टिक मारिए। डॉक्टर सुहेल एजाज खान है। अमेरिकी कौन है, वाशिंगटन डीसी में कौन है, विनय मोहम्मद कहता है। सूरीनाम क्या है, पारा मरियोगो, सुभाष चंद्र गुप्ता। पूरा टिक मारिए। तो पेज में 5 तक कंप्लीट हुआ। पेज में क्लटी अच्छी पेज नंबर में आइए, हम टोटल 10 पेज नंबर तक कराएंगे आपको, ज़्यादा है नहीं, बहुत कमी है, घबराइएगा नहीं, बहुत पेशेंस रखिए, अच्छे से मन ला के पढ़िए। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे इस पढ़ाई के दौरान, और जीवन के साथ भी रहेंगे। तो इसलिए हम जो आपको मानते हैं वही मानेंगे जीवन भर, ये मेरा वादा है। और घबराइए नहीं, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे चलते देखिए, एप्पल के जो सीईओ हैं वो है टिम कुक। क्या है, टिम कुक हैं एप्पल के। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सीईओ कौन है, सत्य नाडेला है। टाटा ट्रस्ट के, अब दो टाटा तो रहे नहीं, वो तो नोएल टाटा बन गए हैं, सिद्धार्थ शर्मा हैं इनके, ठीक है। अब देखिए इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है, केविन इंस्टाग्राम है। अब यूट्यूब कौन है, तो नील मोहन है। ओपन एआई कौन है, तो सैम अल्टमैन है, ओपन एआई। अपेक्स सीईओ कौन है, एलोन मस्क हैं। अपेक्स के बहुत बड़े एलोन मस्क हैं, देश व्यवहार करने में लगे हुए हैं, ठीक है, रोबोट बना रहे हैं, ठीक है। अब आइए 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में आइए, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बताइए कि 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो आए थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे 76वां गणतंत्र दिवस में। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है, स्वनिर्मित भारत विरासत और विकास। थीम है स्वनिर्मित भारत विरासत और विकास। स्वनिर्मित भारत, जान लीजिए, स्वनिर्मित हो रहा है हर चीज़। सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या है, उत्तर प्रदेश की झांकी है, जान लीजिए। मुख्य अतिथि आए थे गणतंत्र दिवस 2024 में फ्रांस के, 24 से पूछेगा तो फ्रांस के, 25 से पूछा तो इंडोनेशिया राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। ये था गणतंत्र दिवस था। आगे हम बात करते हैं 23 से 24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त वर्ष पुरस्कार। तो देखिए ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस 2024 में हुआ है, गुआना का प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये प्राप्त हुआ है आपका कुवैत का, ठीक है। गॉड्स देखिए तो भारत को एक भी कुछ नहीं मिला है, देख रहे हैं ना, इतना बुरा हाल है भारत का, देखिए इसमें। आगे देखिए, डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता ही है हमेशा ये क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2022 में गोविंद शब्द को बहुत ज़्यादा खोजा गया, और 23 में रीज को, 23 में पाला गोविंद, 22 में, 23 में रीज, और चौथा में ब्रेन। देखिए गोविंद, रीज, ब्रेन, तो याद रखिए ब्रेन रूट शब्द को 24 में बहुत क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बताइए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2024 में सबसे बेसी कौन से वर्ड को खोजा गया था, कि ब्रेन वर्ड आया था, ब्रेन रूट इसको खोजा गया था। उसी हिसाब से फिर देखिए कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में होमर शब्द को खोजा गया 22 में। हेलुसिनेट का शब्द खोजा गया। मैनिफेस्टेड शब्द को खोजा गया। इसका हिंदी, इस शब्द का हिंदी निकाल लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। हम आप पे छोड़ते हैं ये वर्ग। जैसे आप गोलबिन मोड का मतलब क्या हुआ, ब्रेन रोड का मतलब क्या हुआ, ये सब डिक्शनरी में खोजिएगा, आप वहाँ पे हिंदी लिखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेंगे आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये सब ठीक है कीजिएगा। डिक्शनरी.com, डिक्शनरी.com में वोमेन शब्द को 22 में बहुत खोजा गया। हेलुसिनेट को भी खोजा गया, और डैम्यूर को 2024 में। तो तीनों शब्द याद रखिए, क्योंकि अक्सर 22-23 ही पूछेगा, 24-25 तो पूछता नहीं, बस चल ही रहा है अभी आपका, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसरो में आते हैं। इसरो का वर्ष 2023 से 24 के प्रमुख मिशन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा ही, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, सोच समझ के, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें NVS-2 जो आपका 19 जनवरी 2025 में GSLV-15 द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है, रॉकेट है ये। अब देखिए प्रोवा 3 मिशन क्या है, 5 दिसंबर 2024 को PSLV द्वारा छोड़ा गया था इसको। GSAT 20 जो 19 नवंबर 2024 को अपेक्स लेंस का प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है।
यान है ये सब। देखिए ये सब यान भी है, देखिए यान है, प्रक्षेपण तिथि है, मिशन उपग्रह ये सब है। एक्सपोर्ट सेट मिशन ये 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया 14 जुलाई 2023 को LBM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए गगनयान 3 जो है 2025 में 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ लीजिएगा। गगनयान 4 जो है लूपेक्स है, गगनयान 3 है, गगनयान 1/2 है, शुक्रयान है, का मंगल है, नासा है। पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, एकदम प्रमुख बिंदु उद्देश्य क्या इसका है। 28 में भेजा जाएगा तिथि, 25 में ये सब पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से, डबल टिक मार के बड़े पढ़ाने के बाद इसको बढ़िया से खुद से पढ़िएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, हर चीज़ को समझिएगा। ठीक, कभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो ठीक है, घबराने की बात नहीं है, पढ़िएगा अच्छे से। प्रोजेक्ट चीता में इसको ही पढ़ना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया में 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता सादा की मौत हो चुकी है और इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट में तहत 5 वर्ष में कुल 50 चीता को भारत में लाने का योजना है। देखिए 5 वर्ष में कितना का चीता? 50। आगे देखिए बाघ वाला रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या है कि जारीकर्ता भारतीय वन्य जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 किया था। ये भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? 3882 है, 3682। याद रखिएगा, भारत में बाघों की कुल संख्या 3682। रिपोर्ट जो है 22 के अनुसार है, 3 साल पहले का रिपोर्ट याद रखिएगा जी। इसके पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की संख्या था 3167, बढ़ गया नहीं, पहले था 3167, अब हो गया 3682। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में मिलते, पूरे विश्व का 75% बाघ भारत में मिलता है। अभी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे बेसी है। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या वृद्धि 2.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। देश के सबसे ज़्यादा बाघ जो 60 है। देखिए जिम कॉर्बेट रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ जो 60 है, मध्य प्रदेश में ही पड़ेगी थे आप यहाँ पर। बिहार में बाघों की कुल संख्या 2018 में 31 है, अब 54 हो गया। बिहार में 54 बाघ है, मात्र ओनली 52। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 था। इसकी वार्षिक वृद्धि 6.1% है, मात्र इतना % है। तो अब कितना बिहार में है? 54 है। टिक मारिएगा 54 बिहार में, बिल्कुल टिक मार लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पेज नंबर 7 निकालिए। 7, 8, 9, 10 कम ही बचा है, घबराने की बात नहीं, हो जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, हम कर रहे हैं स्पीड में ही। हम जान रहे हैं कि आपको मन कर रहा हो कि छोटा सा वीडियो करते, आप इतना लंबा कर दिए इसलिए कि मान लीजिए टाइम कम मिलता है, आपको पढ़ाना पूरा है और आपकी एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस वजह से कभी कभी आपको पूरा पढ़ाना है। तो कभी आपकी तो बहुत याद आती है, बट इस याद में भी आपको पढ़ाते हैं क्योंकि आप मेरे साथी हैं और हम आपके साथी हैं। तो टेंशन लेना नहीं है, मन को बिल्कुल शांत रखना है और पढ़ना है। जो होना होगा अच्छा ही होगा और इतिहास को बदलेंगे हम दोनों एक दिन। नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, नौकरी ले लीजिएगा, फिर आप जो कीजिएगा वो बेहतर आपके लिए होगा। हम तो आपके साथ हैं ही। आगे चलिए बढ़ते हैं। फिर देखिए पेज नंबर 7 में देखिए भारत में 2024 में आए तूफान के बारे में बात करते हैं। तो माइकॉक जो तूफान आया था, ये आंध्र प्रदेश में आया था और ये नामकरण इसका म्यांमार है। नामकरण प्रभावित क्षेत्र जो हुआ था आंध्र प्रदेश हुआ था। गैमिन में जो प्रभावित क्षेत्र था वो मेडागास्कर है और इस्वाटिनी है। रेल मिल में हो जाएगा ये। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि रेमिल क्या है? पश्चिम बंगाल में और ओमान में है। डेबिन क्या है? अमेरिका, और ये आपका हो जाएगा डेबिन में अमेरिका में है, ठीक है, और पाकिस्तान है ये। दाना क्या? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कतर। आगे हम बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, बार बार रिवीजन कर लेना। भीविया पूरा जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में पूरा में बॉक्स में, इस बॉक्स को पढ़ना है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन
जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को 18वां भवन श्री रिपोर्ट 2023 जारी किया था। देश के कुल वन का वृक्षावन कहाँ है, देख लीजिए। देश में कुल वन वृक्षावन ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है और 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,347 वर्ग किलोमीटर है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, 3.41% है। ध्यान रखिए, 21 में कुल तुलना में वन और वृक्षावरण की अवधि कितना है, 1,445 किलोमीटर स्क्वायर है। 21 में कुल तुलना में वनावरण की वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर है। 2021 में तुलना में वृक्षावरण की वृद्धि 1,289 वर्ग किलोमीटर है। वन और वृक्ष आवरण के सर्वाधिक वृक्ष वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़ हैं। उत्तर प्रदेश में ये है, ये देख लीजिए यहाँ पे वन्य आवरण सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन है। मिजोरम, देखिए अगर पूछेगा आपसे वन्य वृक्ष आवरण, वन और वृक्ष आवरण दोनों पूछेगा तो छत्तीसगढ़ आएगा पहले, ठीक है। अगर पूछेगा वन आवरण पूछेगा सिर्फ वृद्धि तो आएगा मिजोरम। तो जी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के सर्वाधिक वन वृक्षीय आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप, ठीक है। मैग्रो वन का आवरण 4,992 है। मैग्रो वन पूछता है आपसे, ठीक है, मैग्रो वन के बारे में कहाँ पर क्या है मैग्रो वन। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन है, ठीक है। 21 की तुलना में देश में कार्बन का स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 की तुलना में कार्बन स्टॉक की वृद्धि कितना हुआ है, 51.5 मिलियन टन। देश में बांस के धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन है। 19 राज्यों में राज्यों क्षेत्र के 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम स्पीड में पढ़ें, हम जान रहे हैं कि आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ आया होगा, नहीं आया होगा, पर इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब आते हैं इसमें प्रमुख कृषि उत्पाद भारत के विश्व में। आपको पूरा याद है ये प्रमुख उत्पाद के बारे में, बट फिर भी हम दिखाते हैं डिवीज़न। देखिए, चावल सबसे बेसी कहाँ है, चीन में है, बताए थे आपको। भारत में कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। गेहूँ कहाँ है, तो चीन में है, गेहूँ आलू चीन में। उत्तर प्रदेश में मक्का कहाँ पे, तो अमेरिका में मक्का खाता है, गाय भैंस वहाँ का अमेरिका। कर्नाटक है। दलहन में देखिए भारत है, मध्य प्रदेश है भारत में। मूंगफली में देखिए चीन है, गुजरात है। गन्ना में देखिए ब्राज़ील है, गन्ना में ब्राज़ील है। जूट में भारत है, तंबाकू में चीन है। आंध्र प्रदेश से तंबाकू में, ठीक है, आंध्र प्रदेश अंधा हो गया है तंबाकू आगे। प्राकृतिक रबर में क्या है, थाईलैंड है। केरला में कहते भैया केरला, ठीक है। कॉफ़ी में कौन है, ब्राज़ील है। कर्नाटक है। सूरजमुखी में कौन है, यूक्रेन है। और भारत में कर्नाटक है। ज्वार में कौन है, अमेरिका है। महाराष्ट्र है। कपास में कौन है, चीन है। और क्या है, गुजरा है। प्याज में चीन है, महाराष्ट्र है। चाय में चीन है, चाय में चीन है। और असम में है। सोयाबीन में कौन है, अमेरिका है, मध्य प्रदेश है। दूध में कौन है, भारत है। दूध में चीनी में देखिए, आप देख लीजिए भारत में क्या चीज़ है। देखिए आपका दाल में हो गया आपका भारत जूट में हो गया भारत, और आपका हो गया भारत किस में, तो दूध में, चीनी में, मसाला में, सब में भारत आगे है। और कुल तिलहन में, ये सब में भारत आगे है। किस में है, दूध में, चीनी में, मसाला में, कुल तिलहन में भारत आगे है। और भारत में कौन सा राज्य पूछेगा तो राज्य हम देख लीजिए। अगर बात करेंगे दूध का तो उत्तर प्रदेश, सबसे बेसी दूध कहाँ है उत्तर प्रदेश में। और बिहार में सबसे दूध ज़्यादा कहाँ है, तो समस्तीपुर जिला में, ठीक है। आगे देखिए मसाला में सबसे बेसी मसाला कहाँ है, तो भारत में है। और दूसरा कहाँ है सबसे ज़्यादा मसाला, तो मध्य प्रदेश में है। कुल तिलहन में कहाँ भारत में है, तो राजस्थान में, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पाद में पढ़ते हैं। देखिए कोयला ग्रेफाइट कहाँ है, सबसे बेसी चीन में है, भारत में उड़ीसा में है। हीरा कहाँ पे, रूस में है। मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा पक्का दोनों में से, एक उत्पाद में से, एक इसमें से, खाद्यान्न में से, ठीक है। तांबा कहाँ है, तो चीनी में है, मध्य प्रदेश में। चांदी कहाँ है, तो मैक्सिको में। कच्चा तेल कहाँ है, तो अमेरिका में है। और राजस्थान में है। राजस्थान देखिए चांदी भी है, कच्चा तेल भी है, दोनों है। प्राकृतिक रबर कहाँ है, तो अमेरिका में, असम में है। बॉक्साइड कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, उड़ीसा में है। मैग्नीशियम कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, मध्य प्रदेश में है।
सोना कहाँ पे है? तो चीन में है, कर्नाटक में। यूरेनियम कहाँ पर? कजाकिस्तान में। आंध्र प्रदेश में। जिप्सम कहाँ पे? तो अमेरिका में, याद की राजस्थान में है। निकिल कहाँ पे? देख लीजिए, इंडोनेशिया, उड़ीसा में। क्रोमाइड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, उड़ीसा में है। इस्पात कहाँ पे? चीन में और उड़ीसा में। प्लेटिनम कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा में। ठीक मान लीजिए, पूरा पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ रहे हैं जी, मन ला के पढ़िए, बहुत जल्दी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, भर दिन भरा जग के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए मन ला के, ठीक है। मैं घबराइए नहीं, बस शांत रहिए। और देखिए, सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत रहेगा ठीक तभी तो हम आप मेरे साथ रहिएगा ना। देखिए, एक चीज़ बोला जाता है कभी भी, दुनिया में, इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपना अपमान करते हैं। इसीलिए ये विलगट्स बोला था कि किसी का तुलना मत कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन क्या बोल रहा है, आपको क्या कुछ सुना रहा है, मत सुनिए। हौसला बुलंद रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए और उन पे विश्वास रखिए जिनसे आपको जीवन साथी बनाना, उन पे विश्वास रखिए और आगे मन ला के पढ़िए, वो आपके साथ हैं, ठीक है। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बंद कर अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन को देखिए, अच्छा लाइन है जो आपको हम सुनाए अभी आपको। अब देखिए क्या है कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दीर्घ सीखने की अध्ययन है। बलिदान और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं, उससे प्यार करते हैं पहले, ठीक है, पहले। तो जीवन में क्या है कि आप जो बलिदान दे रहे हैं अपने जीवन का अभी पढ़ाई के प्रति और उस व्यक्ति को पाने के लिए, तो आप इस चीज़ को ईमानदारी से कीजिए। अभी आपके पास वक्त है, आपको अब अचानक की तरह दाम दंड भेद हर चीज़ आपको सीखना है। कहाँ पे कैसे बात करना, किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कितना बात करना है, कैसे बात करना है। किसी पे भरोसा नहीं करना, अपने आप पे भरोसा करना है और उन पे जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाले हैं उन दोनों को भरोसा करके जीवन को आप आगे बढ़ाइए, हमेशा साथ रहेंगे आपके। हम आगे देखिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब पेज नंबर 8 में देखिए, ठीक है। 8 में देखिए कुछ जो नाम है बदल दिया गया है। जैसे पहला नाम जो आपका, हम देखिए पहला नाम आपका है बिहार का जो गया ज़िला है, गया ज़िला का नाम बदल गया, अब गया जो गया जी हो गया है। और सिलकारा का नाम जो है, सिलकारा सुरंग का नाम बाबा बैकनाथ हो गया है। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। जोमेटो का नाम बदल के इटरनल हो गया है। करीमगंज जिला का नाम जो असम में है उसका नाम श्रीभूमि हो गया है। सुल्तानगंज रेलवे का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम हो गया है। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो गया है। फिर देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्रीजयपुरम हो गया है। फिर देखिए आप आगे था भाई राष्ट्रीय भवन, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के दरबार जो है उनका हॉल का नाम बदल के गणतंत्र दिवस मंडप हो गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार का हॉल का नाम गणतंत्र मंडप हो गया। राष्ट्रपति भवन अशोक का नाम बदल गया, उसका अशोक मंडप हो गया। देखिए मंडप जुट गया सब में, ठीक है, पहले हॉल था मंडप हो गया, ठीक है। अब देखिए कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदल के कैंची धाम हो गया है। पूछा कैंची धाम किसका नाम है, कोसिया कुटोली तहसील का नाम है ये। चिरंजीव योजना का जो नाम था उसका बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना हो गया है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम हो गया है। झेलम स्टेडियम का नाम बदल के जनरल विपिन रावत हो गया है। फिरोजाबाद का नाम बदल के चंद्र नगर हो गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम बदल दिया गया है। सवित सदन हो गया है। फिर देखिए पुराना संसद भवन का नाम सवित सदन हो गया है। औरंगाबाद शहर का नाम बदल के आपका छत्रपति संभाजी नगर, बहुत अच्छा नाम बदल किया गया है। अब आगे देखिए कुछ है ब्रांड एम्बेसडर, ये नहीं पूछता फिर भी देख लीजिए, जो देख लीजिए ब्रांड एम्बेसडर। जैसे आपका पूछ देगा आपका टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है, टिक मार लीजिए, है ना। फिर देखिए आपका फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना है, टिक मार लीजिए। फिर देखिए विज़न 2020 इंडिया, ही छोड़ दीजिए, हटाइए। अब आप आइए नीचे देखिए, झारखंड नहीं छोड़ दीजिए S20
मोटो जी छोड़ दीजिए। तंबाकू, हाँ देखिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पीवी सिंधु। तंबाकू नियंत्रण ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, ठीक मान लीजिए। फिर देखिए आईसीसी T20 कप 24 में युवराज सिंह बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, टिक मार लीजिए। फिर देखिए बोट का तो नहीं पूछा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टिक मारिए। पिंकी मिर्ज़ापुर के हैं ये। बिस्लरी टेक्नो हुंडल मोटर्स दीपिका पादुकोण, टिक मान लीजिए। ठीक, फिर एक और है फिट इंडिया मूवमेंट, देखिए ऊपर में है नरेंद्र कुमार यादव, थोड़ा सा ऊपर देखिए मूवमेंट, टिक मार लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन है वो, टिक मार लीजिए। ठीक है, स्पेशल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर ये टिक मार लीजिए। हो गया। अब आगे देखिए पेज नंबर 9, लास्ट 10 बचा है, वही खत्म ही होने वाला है, बहुत लंबा टाइम हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ज्योति योजना जो है ये आपका केरला में केरला सरकार चालू किया है। एक देश एक धनकर अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। अब देखिए फिर पिंकी, पेज नंबर 9 पढ़ा है, लेकिन 9 में पिंकी ई रिक्शा योजना कहाँ? महाराष्ट्र में। जीरो पॉवर्टी P4 पहला पद आंध्र प्रदेश सरकार किया है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। हर खेल स्वास्थ्य खेत अभियान ये चालू हुआ हरियाणा सरकार में। बंगलार बाड़ी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय द्वारा। घर घर सोलर पहला टाटा पावर के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा ये चालू हुआ हिमाचल प्रदेश का किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिकर आहार द्वारा ये चालू किया गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। और देखिए इसमें देखिए दीनदयाल स्पेशल योजना ये भारतीय डाक विभाग द्वारा है। अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा है। फिर नीचे देखिए श्रमिक बसेरा योजना, टिक मारिए, इसमें गुजरात सरकार है। फिर नीचे देखिए और इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समृद्धि सम्मान निधि ये हिमाचल प्रदेश द्वारा। सड़क सुरक्षा बल ये कहाँ है? पंजाब सरकार द्वारा है, टिक मारिए। फिर नीचे देखिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान क्या है? जगदीश धनखड़ द्वारा, इसमें टिक मारिए। और नीचे आइए आरोग्य या श्री योजना ये आंध्र प्रदेश द्वारा, टिक मारिए। फिर नीचे आइए अभय हस्तकर्म में तेलंगाना में, इसको टिक मारिए। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, टिक मारिए। हर बच्चे के लिए हर अधिकारी अभियान उत्तर प्रदेश, इसको भी टिक मारिए। देखिए हर घर सौर अभियान, इसको भी टिक मारिए उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देखिए आप खाना पीना खाइए प्लीज़। थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि हमारे बातों को ध्यान रखते हैं तो खाना पीना खाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। जानते हैं ना आपका, हम आज भी ऐसे ही स्वास्थ्य में मन को बहुत शांत किए हुए हैं। मन तो मेरा बहुत बेचैन होता है, बट मन को शांत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए तो आप अच्छे से काम कर पाइएगा। बाकी घबराइए नहीं, टाइम आपका वक्त मिला है आपको, अच्छा होगा। अब त्यौहार के बारे में बात करते हैं। देखिए पेज नंबर 10 लास्ट पेज में कराएंगे इस टॉपिक में, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है त्यौहार के बारे में। तो रसमम्मा उत्सव 25 उत्तराखंड में हुआ है। शुरू तिल्ली उत्सव ये कहाँ? मणिपुर में हुआ है। त्रिशूर पूरम उत्सव 25 जो अटुक्कोगम में केरला में हुआ। सती पुष्प कुंभ कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ है। फिर नीचे देखिए सरहुल महोत्सव 25 झारखंड में हुआ है। होगजोम उत्सव ये मणिपुर में हुआ है। माधवपुर घेर मेला गुजरात में हुआ है। हेर्थ पर्व 25 ये कश्मीर में हुआ है। जद्या स्वामी उत्सव ये भी आपका जो है तमिलनाडु में हुआ है। चापचर कूट त्यौहार 25 में हुआ है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। थाई पूसम त्यौहार ये भी 25 में हुआ है। सांभर फेस्टिवल ये राजस्थान में हुआ है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में हुआ है। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव भी नई दिल्ली में हुआ है। टिक मारिएगा, पूछता है 25वां हॉर्नबिल ये टिक भी आए महोत्सव रूसो ऑरेंज महोत्सव कहाँ हुआ? नागालैंड में हुआ है। मेरा हो चोंगबा उत्सव नीगोल चाकोब त्यौहार ये मणिपुर में हुआ है। फिर देखिए तिहार उत्सव 20वां जॉर्ज मांडू संगीत समारोह नेपाल में हुआ है। बोईतबा वंद त्यौहार बाली जाता उत्सव नुआखाई उत्सव उड़ीसा में हुआ है। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में हुआ है। चिथिराई
बैकासी विशाखसन थाई पूषम जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। सागा दावा उत्सव कहाँ हुआ? सिक्किम में हुआ। ठीक है। अब आगे चलते हैं जीआई टैग। देखिए जीआई टैग जो बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग को चाय को भारत में मिला था। सर्वप्रथम 2004 में ही मिला था। ठीक है। उस समय से एक क्वेश्चन पूछता है और ये जो जारी करता है जीआई टैग वो करता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। वो करता है जारी इसको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं जीआई टैग में। तो जीआई टैग जो है विलो बैट कहाँ का जीआई टैग है? ये जम्मू कश्मीर का है। शहनाई जो है बनारस का है। फिर ये साजी क्राफ्ट ये कहाँ का है? तो मथुरा का है। फिर देखिए VVI गोंडा पेंटिंग, एक होता है मिथिला पेंटिंग, गोंडा पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग जानते ही हैं। गोंडा पेंटिंग कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का। मिथिला पेंटिंग मधुबनी का है। तिरंगा बर्फी कहाँ का है? तो वाराणसी का है। देखिए डेकनाल मर्जी मिठाई कहाँ का? ये उड़ीसा का है। नीस वस्त्र अंगनय मेला कहाँ का है? 24 अरुणाचल प्रदेश का है। कच्ची खरेक खजूर कहाँ का? ये है गुजरात का है। बेसन के लड्डू देखिए उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। गारद साड़ी कालोनिया चावल कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। किश्तवाड़ जिले का केसर कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। सी बकथॉर्न फल कहाँ का है? ये लद्दाख का है। बेरीनाग चाय बहुत इम्पोर्टेंट है। बेरीनाग चाय कहाँ का है? उत्तराखंड का है। या चीरपी खाम्बी चावल कहाँ का है? ये आपका जो है वस्त्र है ये हिमाचल प्रदेश का है। तो देखिए चोकुआ चावल बहुत असम का है। चोकुआ चावल के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये असम का है। अब देखिए यहाँ से आपका जो ये फर्स्ट करंट अफेयर का जो सेट है यहाँ समाप्त होता है। 1 से 10 पेज में तक कराए हैं, होमवर्क भी दिए हैं, सब आप कंप्लीट कीजिएगा। जो भी टाइम बचतेगा उस टाइम में आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। एक और लाइन सुनिए हमारा आज का आपके लिए। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीता जिसने रातों से है जंग जीता सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।